Hi everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. फरवरी में शुरू हुआ था CUET 2024 का प्रोसेस। अभी खत्म नहीं हुआ है ये प्रोसेस। मुझे पता है आपके दिमाग में काफी सारे सवाल होंगे, जैसे कि एग्जाम खत्म हो गए तो अब रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आ गया तो फिर एडमिशन कैसे होगा। आज के इस वीडियो के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी और ऐसी ही और बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कैसे दिया जाता है, उस प्रोसेस को हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही क्रिस्प रखेंगे वीडियो को, तो एंड तक जरूर देखना। देखो यार, इस प्रोसेस की शुरुआत होती है CUET एप्लीकेशन फॉर्म से। जी हाँ, मुझे पता है कि ये फॉर्म आप फिल कर चुके हो, इसीलिए आप CUET एग्जाम में भी बैठ चुके हो, पर ये फॉर्म और ये एग्जाम अभी तक रेलेवेंट है। सो CUET एप्लीकेशन फॉर्म में आप अपने सारे डिटेल्स डालते हो और फिर उन्हीं के बुनियाद पे आपको आपके सेंटर्स दिए जाते हैं, आप एग्जाम लिखते हो। अब एग्जाम लिखने के बाद में रिलीज होने वाली है प्रोविजनल की। बेटा, रिजल्ट से कुछ दिन पहले प्रोविजनल की निकाली जाती है, जो NTA अपनी तरफ से आंसर की निकालते हैं। ऐसा वो इसके लिए करते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रह जाए आपके नंबर को लेकर, आपके मार्क्स को लेकर। क्योंकि जैसे ही आपका पेपर लगता है तो उसके बाद में बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे होते हैं आंसर्स पे, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ में, टीचर्स के साथ में आप अग्री करते हो, बहुत सारी चीजों के साथ में आप अग्री नहीं करते हो। तो NTA ने किस बेसिस पे आपको नंबर दिए हैं, उसी को हम प्रोविजनल की कहते हैं। अगर आप चाहे तो इस आंसर की को चैलेंज भी कर सकते हैं और आप कह सकते हैं कि भाई आप नहीं मानते कि ये आंसर करेक्ट है या फिर ये आंसर होना चाहिए। उसके बाद में फाइनली CUET के रिजल्ट्स जो है वो डिक्लेयर किए जाते हैं। बच्चों, CUET के रिजल्ट्स के अंदर आपने जितने भी एग्जाम दिए हैं उनका टोटल स्कोर और उनका सेपरेट परसेंटाइल आता है। यानी आपके CUET के रिजल्ट में इंग्लिश का जो आपका स्कोर है और इंग्लिश का जो परसेंटाइल है वो आएगा। तो इस तरीके से आपके सारे के सारे जो एग्जाम्स हैं और सारे के सारे सब्जेक्ट्स का पूरा स्कोर कार्ड बनकर आता है। अब बच्चों, जब ये हो जाता है तो आपका एडमिशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। एडमिशन प्रोसेस बोले तो आपका काउंसलिंग शुरू हो जाता है। अब ये ऐसे ही नहीं है, ये काफी सारे फेजेस में डिवाइडेड है। अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना CSAS पोर्टल बनाया हुआ है और इसी तरीके से एडमिशन के लिए सारे के सारे यूनिवर्सिटीज अपने अपने पोर्टल्स बनाए हुए हैं। अब सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, आपके क्रीडेंशियल्स जो हैं उन क्रीडेंशियल्स के थ्रू क्रिएट करके आपको रजिस्टर करना होता है। मैम, क्या ये रजिस्ट्रेशन फीस अट्रैक्ट करता है? जी बिल्कुल करता है। देखिए, जो फी आपने एकदम स्टार्टिंग में भरी है वो CUET के एप्लीकेशन के लिए भरी है। यहां पे आप CUET के एप्लीकेशन फॉर्म के लिए वो फीस भरे हो। अब आपको फिर से फीस भरनी पड़ेगी अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, क्योंकि अब आप CSAS पोर्टल के लिए फीस भर रहे हो। तो मैम, क्या मैं अगर BHU में एडमिशन लेना चाहता हूं तो मुझे BHU में भी फीस देनी पड़ेगी, मेरे को JNU में भी फीस देनी पड़ेगी? जी बिल्कुल, आपको सेपरेटली हर एक यूनिवर्सिटी के लिए फीस देनी पड़ेगी जब आप रजिस्टर कर रहे होंगे। तो आपके बेसिक डिटेल्स तो ये CUET के एप्लीकेशन फॉर्म से उठा लेते हैं। बाकी सारी डिटेल्स डालने के बाद में, फीस भरने के बाद में आता है आपका फेज नंबर 2, जिसके अंदर आप चॉइसेस और प्रेफरेंसेस भरते हैं। अभी पिछले ही वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये खेल सारा यूनिवर्सिटीज, उनके कॉलेजेस और आपके कोर्स प्रेफरेंसेस का है, और वही चीज है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। असल में बात यह है कि सबसे पहले तो आपने अपने पास में यूनिवर्सिटी की लिस्ट जो है वो तय करके रखनी होती है। आपको यह पता होना चाहिए कि आप कौन सी 5 यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाहते हो, और ये प्रेफरेंसेस के अंदर आपकी लिस्टेड होनी चाहिए कि मेरी पहली प्रेफरेंस ये है, ये ना हो पाए तो ये ना हो पाए तो ये ना हो पाए तो ये, एंड देन ये। रिजल्ट आने से पहले आप ये काम कर सकते हो, इनफैक्ट रिजल्ट आने के बाद में भी एक दिन लगाकर आप ये काम कर सकते हो। जब आपने ये 5 जो है आपकी यूनिवर्सिटीज डिसाइड कर ली, तो इसके बाद में आप हर यूनिवर्सिटी से जिस कॉलेज में जाना चाहते हो उसकी लिस्ट बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, मेरी प्रेफरेंस जो है सबसे पहली दिल्ली यूनिवर्सिटी है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो होने वाले जो कॉलेजेस हैं, जिन कॉलेजेस में मैं एडमिशन लेना चाहती हूं, जिनमें मैं अप्लाई करना चाहती हूं, मैं उनकी लिस्ट बनाऊंगी। अब ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर मैं अपने प्रेफरेंसेस भरूंगी कि यार मैं सबसे पहले तो कौन से कॉलेज में जाना चाहूंगी, कि मैं चाहूंगी कि यार इसमें तो मुझे मेरा एडमिशन मिल ही जाए। फिर मैं प्रेफरेंस में नंबर 2 पे रखूंगी उस कॉलेज को जो अगर ये ना मिले तो इसमें मैं चली जाऊं, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां एंड सो ऑन। ऐसे ही आप
सारे के सारे अपने यूनिवर्सिटी के लिए प्रेफरेंस लिस्ट तैयार कर सकते हैं। देखिए आपकी प्रेफरेंसेस बहुत सारी चीजों पे वेरी कर सकती है। सबसे पहला जो स्कोर आपके दिमाग में फिक्स्ड है कि यार इतना स्कोर मेरा जो है वो आने वाला है, अब उस बेसिस पे आपको पता होता है कि यार कौन से कॉलेजेस में आपके एडमिशन होने के चांसेस, कौन से यूनिवर्सिटी में आपके एडमिशन होने के चांसेस ज्यादा है। दूसरा, आपके पास में कौन सा यूनिवर्सिटी या कौन सा कॉलेज पड़ेगा, यानी आप कौन से कॉलेज के एक्सेसिबिलिटी में आते हो। यार अगर मान लो आप भोपाल रहते हो और आपको लग रहा है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैंने सीयूईटी दे तो दिया बट अब किसी कारणवश मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पाऊंगा, तो नेचुरली आपकी पहली प्रेफरेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं होगी। तो इस पे डिपेंड करता है, फीस स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। अच्छा, कुछ लोग जो है वो जेंडर स्पेसिफिक कॉलेजेस जो है वो प्रेफर करते हैं, जैसे सिर्फ बॉयज का कॉलेज हो गया, सिर्फ गर्ल्स का कॉलेज हो गया एंड सो ऑन। तो आपकी प्रेफरेंसेस चाहे कोई भी हो, आप यहां पर अपने अकॉर्डिंग देखिए, आपको प्रेफरेंस लिस्ट बहुत सारी मिल जाएंगी और बहुत सारे लोग आपको ज्ञान भी दे देंगे, बट ये मैं आपको बोलूंगी कि ये आपका फ्यूचर है, तो ये प्रेफरेंसेस आप खुद बनाइए। हाँ, आप जरूर लोगों से इस बारे में ज्ञान लीजिए कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, उसमें क्या क्या प्रोग्राम्स हैं या फिर क्या क्या प्रोग्राम्स आपको करने चाहिए, फीस स्ट्रक्चर देखिए, बाकी सारी चीजें देखिए। पर जब बात आती है प्रेफरेंसेस की तो खुद उसको क्रिएट कीजिए। अब जब प्रेफरेंसेस आप यहां पर क्रिएट कर चुके हो तो अब आपके पास में कॉलेजेस आ गए। अब हर एक कॉलेज जो होता है वो आपके लिए कोर्सेज ऑफर करता है। अब बच्चों, प्रेफरेंसेस में कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले कोर्स भी एक चीज होती है, क्योंकि हर एक कोर्स हर एक कॉलेज में मिले ये जरूरी नहीं है। जैसे श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो है उसमें केवल कॉमर्स स्ट्रीम मिलती है, तो नेचुरली साइंस वाले बच्चों के लिए वो फर्स्ट प्रेफरेंस में नहीं होगा, चाहे वो कितना ही बेहतरीन कॉलेज क्यों ना हो। तो इसीलिए आप अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग भी प्रेफरेंसेस सेट करेंगे। अब जब आपने प्रेफरेंसेस सेट कर लिए तो अब हर एक कॉलेज के अंदर मिलने वाले जो आप अपना कोर्सेज कर सकते हैं उनकी भी आपको लिस्ट बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉमर्स में हैं और आप कॉमर्स ही करना चाहते हैं तो कितने कोर्सेज कॉमर्स स्ट्रीम की अवेलेबल है। ऐसा मत सोचो कि बस बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स है और उसके बाद में तो मेरे पास में, मैं क्योंकि कॉमर्सियन हूं मेरे पास में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एज अ कॉमर्सियन भी बहुत सारे जो कोर्सेज है वो कर सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज का आपके पास में एक्सेस है। आप में से जो बच्चे ये चाहते हैं कि यार मैं किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर मास्टर्स करना चाहता हूं आगे चल के, वो चाहिए तो बीए भी कर सकते हैं। सो इवन वो जो स्विच होता है स्ट्रीम का वो भी अलाउड होता है। तो एक लिस्ट बना लीजिए कि भाई आपके स्ट्रीम में, या फिर आप अगर कोई और स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो उस स्ट्रीम के अंदर आप कौन से कोर्सेज में अप्लाई करना चाहेंगे, क्योंकि ये आपको आपका फॉर्म फिल करते वक्त करना पड़ेगा। देखो यार, स्पेसिफिकली इसका एक फॉर्म भरेगा, इसका एक फॉर्म भरेगा एंड सो ऑन। पर जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर रहे होंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी मांगेगी कि भैया कौन कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो। फिर जब वो भर दोगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ये मांगेगी भैया कौन कौन से कोर्स करना चाहते हो, और फिर उसके बाद में आप उन कोर्सेज को सेलेक्ट कर सकते हो। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि आपके लिए एक लिस्ट ऑलरेडी तैयार रहेगी कि आपके मार्क्स के अनुरूप आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप कौन कौन से कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में कर सकते हो। तो आपको ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उन्हीं में से सेलेक्ट करके आपने लिस्ट बना लेनी है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी पहली प्रेफरेंस बीकॉम है तो हर एक कॉलेज में मेरी पहली प्रेफरेंस बीकॉम होगी अगर मैं कॉमर्स से हूं। ऐसे ही अगर साइंस में मेरी पहली प्रेफरेंस बीएससी है तो फिर हर एक उसमें मेरी सबसे पहली प्रेफरेंस कोर्स में बीएससी होगी। तो ये खेल सारा प्रेफरेंसेस का है, ये हम लोग आगे चलकर और डिस्कस करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए जान लीजिए कि ये लिस्ट रफली आपको तैयार करके रखनी चाहिए सो दैट यू नो कि आप क्या अचीव करना चाहते हो। ये फॉर्म, हर एक फॉर्म के अंदर ये जो आपका प्रेफरेंस है ये काम आएगा। अब जब आप प्रेफरेंस लिस्ट बना लेते हो, प्रेफरेंस फिलिंग कर देते हो, चॉइस डाल देते हो, लेट मी टेल यू कि यहाँ पर आपका जो 12th में आपके मार्क्स होते हैं, आपका जो 12th का स्कोर कार्ड होता है, 12th के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो और आपके सीयूईटी के सब्जेक्ट्स मैप हो जाते हैं। तो इस स्टेज पे ये सारी चीजें जब हो गई और आपने अपना एप्लीकेशन डाल दिया तो शुरू होता है आपका सीट एलोकेशन। बेटा ये जो सीट एलोकेशन होता है इसमें घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आपको यहाँ पर मल्टीपल लिस्ट निकलते हैं और तब जाकर
सारे के सारे सीट्स जो है वो फिल होते हैं। साल पर साल आपके जो सीट्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो बढ़ते ही जा रहे हैं। इस साल 80,000 सीट्स आपके लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पे 80,000 सीट्स डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में आपके लिए अवेलेबल है। तो सीट एलोकेशन का जो प्रोसेस है आपके प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए, मल्टीपल लिस्ट को ध्यान में रखते हुए किया जाता है एंड फाइनली फिर आपको सीट एलोकेट कर दी जाती है। आपने इसके बाद में अब कॉलेज को अपनी फीस डिपॉजिट करा के अपनी सीट को क्लेम कर लेना होता है और उसके बाद में आप उस कॉलेज में पढ़ना शुरू कर सकते हो। डन है क्या? तो ये आपका इंटायर एडमिशन प्रोसेस है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपके हर एक कॉलेज के लिए कुछ इसी तरीके के स्टेप्स रहेंगे, बस सबका पोर्टल अलग होगा। हर एक कॉलेज के लिए फीस लगेगी। हर एक जो आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज है उसके अंदर आपको तय करके रखना पड़ेगा कौन कौन से कोर्सेज में आप जाना चाहते हो। यूनिवर्सिटी है तो कौन कौन से कॉलेजेस में आप जाना चाहते हो। इन एडिशन टू दैट आपको यहाँ पर जैसे ही सीट मिल जाती है तो उसके बाद में फीस भी भरनी पड़ेगी। लेट मी टेल यू कि आप एक फीस का रफ आइडिया दिमाग में रखकर और फीस का इंतजाम पहले करके रखिएगा, क्योंकि अगर आप फीस नहीं डिपॉजिट कराते हैं जिस डेट को उन्होंने डिपॉजिट कराने को कहा होता है तो आपकी सीट जो है विड्रॉ करने के अलावा और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि यहां पर आपको सीट जो है आपकी क्लेम करने के लिए फीस डिपॉजिट करानी ही पड़ती है। डन है क्या? तो इसके साथ में ये भी मैंने आपको बता दिया है, और भी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे। अपने कॉलेज रिलेटेड सारे इंक्वायरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंट्रेंस एग्जाम, इंग्लिश कम्युनिकेशन, स्पोकन इंग्लिश, आपकी इंग्लिश से रिलेटेड सारे के सारी चीज़ों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आपके कोई भी डाउट्स हो कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।